तो ये जो लोकतंत्र हमारा मुल्क है, डेमोक्रेटिक हमारी जो कंट्री है, इसमें किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत तकलीफदेह है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। नौकरियों के नाम पे, कारोबार के नाम पे आपने इस मुल्क को ज़ीरो कर दिया। जो हमारे मुल्क से जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको छीनने की कोशिश की जा रही है, उसी के खिलाफ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ खड़े हैं। कोई सरकार जो तानाशाही है ना, लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। किसान दिल्ली ही तो जा रहे हैं, कोई मुल्क की सरहद तो क्रॉस नहीं कर रहे कि आप उनके लिए इस तरीके की कंटीली तारें लगा दें, आप उनके ऊपर गोले बरसाएं, आप उनके ऊपर बारूद बरसाएं, आप रबड़ गन का आप प्रयोग करें जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी हो। पूछते हरियाणा सरकार को कि आप हमारे लोगों पे रबड़ गन का इस तरीके से प्रयोग करेंगे, आप इस तरीके से एक्सपायरी डेट के गोले बारूद हमारे लोगों के ऊपर बरसाएंगे। किसान तो आसानी के साथ यहाँ बैठे हैं भाई, वो जाना चाहते हैं, यहाँ से गुजर के दिल्ली जाना चाहते हैं, वो हरियाणा तो रुकना नहीं चाहते। हरियाणा में आपकी सरकार है, वो आपके रास्तों से गुजरना चाहते हैं, और ये रास्ता आपका और आपके बाप का नहीं है, ये रास्ता इस मुल्क के तमाम लोगों का रास्ता है। जिस मुल्क में मेडिकल सिस्टम महंगे हो जाएं, जहाँ पढ़ाइयाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएं, आपको लगता है वो वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकता है? जहाँ इंसान को इलाज के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी, आपको गरीब अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, कमज़ोर तबके के लोग अपने किसी पेशेंट का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, वो मुल्क कहाँ से तरक्की कर जाएगा भाई? किसान अपने कर्जे की माफ़ी की बात कर रहे हैं, जिनका 1 लाख 2 लाख 3 लाख कर्जा होता है, उसकी माफ़ी से आपके पेट में दर्द है। और अंबानी, अडानी और मोदी जी के जो दोस्त हैं, जो 16-16 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ लेके बाहर बैठे, उनकी आपको कोई तकलीफ नहीं है। शंभू ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਅਬਦੁਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਬਦੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत। जिस तरीके का आप माहौल देख रहे हो, 2 दिन आपको हो गए, गोला बारूद भी चलता आपने देखा, थ्रू गैस भी देखी, गोलियां भी चलती हुई देखी। लोकतंत्र में इसको कैसे आप जस्टिफाई करो? देखिए, लोकतंत्र में किसानों को या किसी को भी अपनी बात रखने का और लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का हक़ है। दिल्ली हमारे मुल्क की राजधानी है, वहाँ हर किसी को जाने का, हर किसी को पहुँचने का राइट है। लेकिन ये किस तरीके का लोकतंत्र है, किस तरीके की ये डेमोक्रेसी है कि किसानों ने जब यहाँ आने की कॉल दी, दिल्ली जाने की कॉल दी, तो किसानों के सामने किस तरीके से बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और बाकायदा इस तरीके के बैरिकेड लगाए गए हैं कि शायद ये किसी ने लोकतंत्र में पहले नहीं देखा होगा कि जो बैरिकेड लगाए जाते हैं, पुलिस भी जो बैरिकेड लगाती है वो लोहे के ऐसे होते हैं कि उनको खिसका के साइड कर दिया जाता है कि कोई भी परेशानी है वो निकल सकता है। लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि पहले सीमेंट नीचे रखा गया है, उसके ऊपर सीमेंट के 4-4, 5-5, 10-10 कुंटल के जो बैरिकेड होते हैं उनको रखा गया है। यानी इस तरीके से बना दिया गया है कि मानो एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में घुसने जा रहे हों। किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। आप देखिए कि जब यही किसान धान भर के, जीरी भर के यहाँ से निकल के हरियाणा जाते हैं, तो क्या खट्टर जी को कोई परेशानी होती है? उस वक्त तो कोई परेशानी नहीं होती। अभी कल मैं उनका एक बयान सुन रहा था जिसमें खट्टर साहब कह रहे थे कि हमें किसानों के दिल्ली आने की कोई आपत्ति नहीं है, किसानों के तरीक़ों से आपत्ति है। यानी किसान जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके दिल्ली जा रहे हैं, इससे आपत्ति है। तो आपको किसानों की ट्रालियों से उस वक्त क्यों आपत्ति नहीं होती जब किसान धान लेके, किसान फसल उगा के मंडियों में जाते हैं? उस वक्त तो आपको किसानों की ट्रालियों से, किसानों के ट्रैक्टरों से आपत्ति नहीं होती। तो ये जो लोकतंत्र हमारा मुल्क है, डेमोक्रेटिक हमारी जो कंट्री है, इसमें किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत तकलीफदेह है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है कि हर जगह आप देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ को किस तरह दबाने की कोशिश की जाती है। जहां गरीब, मज़दूर, कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, उनको किस तरह दबाया जाता है। लोग आपको सत्ता में इसलिए लेके आते हैं कि आप इस मुल्क की भलाई के लिए अच्छा करेंगे, इस मुल्क के लिए अच्छा करेंगे। पूरी दुनिया देख रही है कि इस मुल्क को कहाँ से कहाँ आपने लेके चले गए हैं। नौकरियों के नाम पे, कारोबार के नाम पे आपने इस मुल्क को ज़ीरो कर दिया। अंबानी, अडानी को आपने आसमान में उड़ा दिया। अगर अपने आसपास में भी हम देखते हैं कितने सारे अडानी जी के जो गोदाम हैं वो यहाँ पे खोल दिए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके की हैं जो हमारे मुल्क से जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। उसी के ख़िलाफ़ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ खड़े हैं। कोई सरकार जो
की जो तानाशाही है ना, लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। अपने अधिकार मांगने के लिए हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि हमने अगर इस मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी है ना, तो इसीलिए लड़ी है कि ये मुल्क आज़ाद रहना चाहिए। यहाँ सबको अपने जो अधिकार हैं उनको मांगने की जो जिस तरीके से कानून बनाया गया है वो अधिकार रहना चाहिए, वो छीनना नहीं चाहिए। किसान दिल्ली तो जा रहे हैं, कोई मुल्क की सरहद तो क्रॉस नहीं कर रहे कि आप उनके लिए इस तरीके की कंटीली तारें लगा दें, आप उनके ऊपर गोले बरसाएं, आप उनके ऊपर बारूद बरसाएं, आप रबड़ गन का आप प्रयोग करें जो जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी हो। कोई आपको कहने सुनने वाला नहीं है। और मैं तो बल्कि पंजाब सरकार से भी कहूँगा कि कहाँ हैं आपके लोग, कहाँ हैं आपके ऑफिसर्स? क्यों आप नहीं पूछते हरियाणा सरकार को कि आप हमारे लोगों पे रबड़ गन का इस तरीके से प्रयोग करेंगे, आप इस तरीके के से एक्सपायरी डेट के गोले बारूद हमारे लोगों के ऊपर बरसाएंगे? ये पंजाब सरकार को भी इस बात पे थोड़ा सा जागना चाहिए और उनको पूछना चाहिए हाई कोर्ट से भी कि किसने अधिकार दिया है आपको कि आप इस तरीके से रोड को बंद कर देंगे, आप लोकतंत्र से लोगों से इस तरीके से अधिकार छीन लेंगे। भाई यहाँ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। अगर किसान भी इसी तरीके से पागल हो जाएं जिस तरीके से वो भी पागल हो रहे हैं तो फिर क्या होगा इस मुल्क का? किसान तो आसानी के साथ यहाँ बैठे हैं, भाई वो जाना चाहते हैं, यहाँ से गुजर के दिल्ली जाना चाहते हैं, वो हरियाणा तो रुकना नहीं चाहते। हरियाणा में आपकी सरकार है, वो आपके रास्तों से गुजरना चाहते हैं और ये रास्ता आपका और आपके बाप का नहीं है, ये रास्ता इस मुल्क के तमाम लोगों का रास्ता है जिन्होंने ये राइट दिया है कि आप यहाँ से गुजर के दिल्ली जा सकते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी को तोड़ने की, ख़त्म करने की, लोकतंत्र को छीनने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल इस मुल्क के लिए गलत है। ये सत्ताधारी पार्टियों का जो नशा है, ये नशा उतरना चाहिए। तानाशाही का ये बुखार बहुत बड़ा बुखार हो गया है। आपको लगता है कि इस तरीके से भारत वर्ल्ड पावर बन सकेगा? बिल्कुल नहीं बन सकता। वर्ल्ड पावर मानिए आप, तो ये तो ज़ीरो के ऊपर पहुँच जा रहे हैं। आप देखिए कि जिस मुल्क में मेडिकल सिस्टम महंगे हो जाएं, जहां पढ़ाइयाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएं, आपको लगता है वो वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकता है? जहां इंसान को इलाज के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी, आपको गरीब अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, कमज़ोर तबके के लोग अपने किसी पेशेंट का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, वो मुल्क कहाँ से तरक्की कर जाएगा भाई? वो कर ही नहीं सकता तरक्की। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए चाहिए कि वहाँ का मेडिकल सिस्टम सस्ता हो, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हो। वो तो आपने आसमानों पे पहुँचा दिया है। आपने अंबानी अडानी को आप ऊपर लेके जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि वर्ल्ड में ये ऐसे बिल्कुल मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस तरीके से मुल्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। किसान अपने कर्ज़े की माफ़ी की बात कर रहे हैं, जिनका 1 लाख 2 लाख 3 लाख कर्ज़ा होता है, उसकी माफ़ी से आपके पेट में दर्द है। और अंबानी अडानी और मोदी जी के जो दोस्त हैं, जो 16-16 हज़ार करोड़ 20-20 हज़ार करोड़ लेकर बाहर बैठे हैं, उनकी आपको कोई तकलीफ नहीं है। जितना उनके एक बंदे का कर्जा होगा, इतने सारे किसानों पे कर्जा होगा। आप उसके लिए 3 मीटिंगों में फिर आगे टाइम ले लेते हैं और आप ये चाहते हैं कि किसान थक जाएगा, किसान हार जाएगा, किसान पीछे हट जाएगा। ये सरकार की भूल है, ये आपका भरम है। किसान पहले भी 13 महीने अपने हक के लिए दिल्ली बैठ के आया है, आंदोलन करके आया है। किसान 2 दिन 4 दिन 5 दिन में नहीं थकने वाला। किसानों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मांगे नहीं मानी जाएंगी। किसान यहीं बैठा रहेगा, हर उस बॉर्डर पे बैठा रहेगा जहां किसान बैठे हैं इस टाइम। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਧਿਰ ਆ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ इंसाफ ਲੈਣ ਲਈ? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन शायद इस मुल्क में मेरी अपनी जितनी एज है, मेरे तजर्बे में नहीं हुआ है। ये किसानों का एक सबसे बड़ा आंदोलन है और ये एक इंसाफ का आंदोलन है। किसी एक कम्युनिटी का आंदोलन नहीं है, किसी एक मज़हब, किसी एक बिरादरी, किसी एक स्टेट के लोगों का ये आंदोलन नहीं है। इसमें तमिल हो, केरल हो, जितनी भी स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ जो लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, वो चाहे सेब की हो, वो चाहे किन्नू की हो, वो चाहे गेहूं की हो, जीरी की हो, तमाम लोगों के अधिकारों की यहाँ पे बात की जा रही है। लोग अपने अधिकार मांगने के लिए इतनी बड़ी तादाद में जमा है। मुझे लगता है कि ये आंदोलन इसलिए भी कुचला जा रहा है कि आगे भी कोई इस मुल्क में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने की जरूरत न कर सके। ये सिर्फ किसानों की मांग नहीं है, ये लोगों को ये बताया जा रहा है कि अब ये मुल्क लोकतंत्र नहीं रहेगा, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, यहाँ तानाशाही चलेगी। कि जो मोदी कहेंगे, मोदी जी के दोस्त कहेंगे, जो सत्ताधारी पार्टियों के जो नेता हैं वो कहेंगे, यहाँ वही चलेगा। ये तो यही बात है ना। अगर ये लोकतंत्र है तो फिर क्यों दिल्ली नहीं जाने दिया जाता? फिर क्यों लोगों के जो अधिकार हैं उनको आप नहीं मानते? जिन बातों पे आपसे बात की जाती है कि आप एजुकेशन सिस्टम सस्ता करो, आप मेडिकल पे बात करो, आप एजुकेशन पे बात करो, वो क्यों नहीं की जाती? आप डिबेट्स में ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, फिर आप कैसे मुल्क को आगे बढ़ा के ले जाएंगे? आपको चाहिए कि आप डिबेट्स में एजुकेशन की बात करें,
आप मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करें, आप इसकी बात आप डिबेट में करें कि हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे मुल्क से नशा कैसे ख़त्म होगा, हम कैसे वर्ल्ड में पावर हमारी बढ़िया होगी। इस पे बात नहीं की जाती। बात इस पे की जाती है लंबे वक्त तक सत्ता में रहने के लिए जो चीज़ें सरकार को फ़ायदा पहुंचाती है उन्हीं को आप डिबेट में उठाते हैं, उन्हीं के ऊपर बात करना चाहते हैं। आप डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। आप सत्ता में लंबे वक्त तक बने रहने के लिए इस मुल्क में लोगों को आपस में तोड़ना चाहते हैं और ये चीज़ें मुल्क को ज़ीरो करने वाली हैं, मुल्क को ख़त्म करने वाली हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ जमा हैं, किसान इतनी बड़ी तादाद में जमा हैं कि हमें लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसके लिए हम दिल्ली जाके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जी, अपनी इंटरव्यू काफ़ी लंबी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਿੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।